কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 19 থেকে কন্টিনিউ করব। এই পরিচ্ছেদের নাম অপরাধ, গুরু অবজ্ঞা। টপিক, যিনি বৈরাগ্য আশ্রম লইবেন তিনি বৈরাগী গুরু করিবেন। देखिए कल वाला टॉपिक फिर से अभी आ रहा है। বৈরাগ্য আশ্রমে গ্রহণেতে ত্যাগী पुरुष होइबे गुरु। प्रभु चश्मा पहन लीजिए आप। हाँ, ताहार चरणे शिखिबे बैराग गुरु शिक्षा कल्प तरु। बोलिए अशोक प्रभु, और कोई बोलिए अनुवाद। जिस व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है उसे संन्यास आश्रम से आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु के चरणों के आश्रम में भक्त संन्यास की शिक्षा ग्रहण करता है। वह आध्यात्मिक गुरु उत्तम शिक्षा देने वाला कल्प वृक्ष के समान है। और जिसने अगर गृह त्याग भी नहीं किया, जो अगर गृहस्थ आश्रम में भी है, वो भी संन्यास गुरु स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सबने किया, मैक्सिमम ने तो संन्यास गुरु को स्वीकार किया। अगला टॉपिक, दीक्षा और शिक्षा गुरु उभय के समान सम्मान करा आवश्यक। यस, हिंदी। गुरु और शिक्षा गुरु का समान रूप से आदर करना चाहिए। दीक्षा थोड़ा सा पहले वाले श्लोक का एक वो लाइन बताइए ना, उसे संन्यास आश्रम से आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। क्या मतलब? वो आध्यात्मिक ही तो होता है गुरु प्रभु। तो ये मतलब आध्यात्मिक नहीं भी हो सकता ना। आप सोचिए, आपका जो फिजिक्स साइंस टीचर था वो आध्यात्मिक गुरु था? नहीं। ठीक है, यह स्पिरिचुअल मास्टर। यस, टॉपिक क्या है पढ़िए। अच्छा, वो दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु दुई प्रकार उभय समान मान अर्पिबे सुजन परमार्थ धन अनायासे यदि चान। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दो प्रकार के आध्यात्मिक गुरु हैं। दोनों का समान रूप से आदर होना चाहिए। यदि वह चंद्रमा के समान गरिमामय है तो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को सर्वाधिक मूल्यवान धन सहज ही दे देगा। समान चंद्रमा के समान गरिमामय means if he is very enlightened. Okay. कृष्ण नाम मंत्र ज्ञान दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु तत्व दाता वैष्णव सकल शिक्षा गुरु हन सर्व शुभ जन जनियता। दीक्षा हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें चंद्रमा के समान तो ऐसा कहीं बंगाली श्लोक में कहीं दिख नहीं गया क्या? एडिशनल अर्पिबे सुजन परमार्थ धन अनायासे यदि चानो दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु दु प्रकार उभय समान मानो अर्पिबे सुजन परमार्थ धन। हाँ, लिखा नहीं है ऐसे कुछ, एक्स्ट्रा है। यस, मतलब पढ़िए अनुवाद। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण के पावन नाम का मंत्र देता है और शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण के बारे में सत्य की शिक्षा देता है। प्रत्येक वैष्णव शिक्षा गुरु है। इस प्रकार प्रत्येक वैष्णव दूसरों का उद्धार कर सकता है। वैष्णव सकल शिक्षा गुरु हन सर्व शुभ जन नियता। ठीक है, সম্প্রদায়ের আদি গুরুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আচরণ করিবে।
आध्यात्मिक गुरु संप्रदाय गुरु परंपरा में प्रथम आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। तो संप्रदाय आदि गुरु शिक्षा अवलंबन करिया। संप्रदाय आदि गुरु कौन है हम लोग का? श्रील प्रभुपाद नहीं, व्यासदेव नहीं, माधवाचार्य, गुरु ब्रह्मा जी ना, माधवाचार्य, कृष्ण है, ब्रह्मा जी। कृष्ण है, भगवान कृष्ण से आया सब, लेकिन हम लोग का संप्रदाय का आदि गुरु तो ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी। तो उनको जो शिक्षा भगवान ने दिया था उसी शिक्षा को अवलंबन करिए, आचरण करिए। अभी वही शिक्षा तो परंपरा में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ खाए हुआ है, तो वही शिक्षा आ रहा है। साधु संप्रदाय, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हम लोग गौड़ीय है ना, तो चैतन्य महाप्रभु का धर्म में आएंगे, ब्रांच हो गया महाप्रभु से। लेकिन हम लोग का संप्रदाय का आदि गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हम लोग ब्रह्म गौड़ीय। तुमको लग रहा है? ओके। साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित आचार्य जिनी गुरु शिरोमणि पूजितारे यथोचित। वैष्णव संप्रदाय में सभी आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे सभी संप्रदाय के प्रथम आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, गुरुओं के शिरोमणि, जिसने संप्रदाय की स्थापना की, उनकी उपयुक्त रूप से आराधना करते हैं। तो ये तो संप्रदाय की स्थापना की मतलब तो प्रभु हमको तो लग रहा है ब्रह्मा जी है संप्रदाय। पढ़े क्या? फुटनोट है प्रभु 8 नंबर। आप पढ़िए। हिंदी में पढ़े क्या प्रभु? नहीं, वैष्णव संप्रदाय साधु संप्रदाय साधु परंपरा मंत्र तत्व साध्य साधन शिक्षा दिए आसितेছেন। मायाबाद आदि असत संप्रदाय हईते रक्षा पाइते हইলে साधु संप्रदाय हईते गुरु बरण करा उचित। साधु संप्रदाय आदि आचार्य निर्दिष्ट शिक्षा के विशेष सम्मान करिबे। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बाकादित्य और श्री विष्णु स्वामी, यहारा निजो निजो साधु संप्रदाय आदि आचार्य। तब तो ठीक ही बोला। आप लोग फुट नोट आगे से देख लेते हैं। नहीं प्रभु, अभी बोले। अब तो ठीक ही है। ये चारों जो हम लोग का संप्रदाय आचार्य है, उन लोग का शिक्षा, तो हम लोग का कौन है? मध्वाचार्य। हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। तो आदि गुरु कौन हुए प्रभु अभी यहाँ पे? फिर ब्रह्मा जी नहीं ना? नहीं, यहाँ तो फिर मध्वाचार्य हो गया ना। ओके, आगे। तारो सुसिद्धांत अनुगत हुए ना मानिबे अन्न शिक्षा हर्षेश पालिब जतने ना लइब अन्न दीक्षा। सभी आध्यात्मिक गुरु उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए वे अन्य शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। उनके आदेश को सावधानी पूर्वक पालन करते हैं और वे अन्य से दीक्षा भी प्राप्त नहीं करते। प्रभु थोड़ा पहले वाला श्लोक का मतलब बताइए। 22 नंबर प्रभु। कौन सा समझ नहीं आ रहा, बताइए। फर्स्ट लाइन प्रभु, कुछ समझ में नहीं आया। क्या है बताइए। वैष्णव संप्रदाय में सभी आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु के रूप, तो ये नहीं समझ में। तो जितना भी आध्यात्मिक गुरु है तो उन लोग से शिक्षा ले सकते हैं ना, तो उन लोग शिक्षा गुरु ही जैसा है। वैष्णव संप्रदाय में जितना भी आध्यात्मिक गुरु है सब शिक्षा देने लायक है। उन लोग हम शिक्षा गुरु रूप में उन लोग को स्वीकार कर सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु बार-बार क्यों लिख रहे हैं प्रभु? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक चर्चा हो रहा है, इसीलिए आध्यात्मिक लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो सभी संप्रदाय के प्रथम आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु, गुरुओं के शिरोमणि। ये क्या हुआ प्रभु? शिक्षा गुरु गुरुओं के शिरोमणि है, मतलब समझे नहीं। साधु संप्रदाय आदि आचार्य निर्दिष्ट शिक्षा विशेष सम्मान करिबे। या फुटनोट में बोल रहे क्या? नहीं प्रभु, ये अनुवाद में। कृष्णा बोली हिंदी अनुवाद में वो आदि शिक्षा गुरु मिसिंग है। शिक्षा गुरु है ना माता जी, वहाँ पे आदि शिक्षा गुरु के बने। आदि शिक्षा गुरु तो फिर वो मध्वाचार्य जिन्होंने स्थापना की।
महामंदिर माता जी। प्रभु यहाँ पे गुरुओं के शिरोमणि फिर लिख रहे हैं जिसने संप्रदाय की स्थापना की है। हाँ वही प्रभु, वो चीज दे दिया ना तो वही कंफ्यूज। जो मध्वाचार्य हो गया हम लोग के लिए। ओके, यस, इसका हो गया अनुवाद। हाँ प्रभु। ओके, সম্প্রদায় গুরু বরণ করা কর্তব্য। সম্প্রদায় গুরুগণে শিক্ষা গুরু জানি, অন্যমত পণ্ডিতেরও শিক্ষা নাহি মানি। आध्यात्मिक गुरु संप्रदाय के आदि शिक्षा गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। वे अन्य दर्शन के किसी ज्ञानी पंडित की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करते। সেই মতে সুশিক্ষিত সাধু সুচরিত, দীক্ষা গুরু যজ্ঞে সদা জানে সুপণ্ডিত। वह व्यक्ति जो ज्ञानी और चरित्रवान है होकर अपने संप्रदाय के आरंभिक आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का ही अनुसरण करता है, वह दीक्षा गुरु बनने के योग्य है। ये क्या हुआ प्रभु, थोड़ा सा समझाएं। ये तो अगर कोई अपना निष्ठा पूर्वक अपना संप्रदाय का शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अब बाद में वो दीक्षा गुरु होने का योग्य है, ये तो लिखा जा रहा है। ओके, मायावादी निकट कृष्ण मंत्र लइले परमार्थ হয় না। किसी मायावादी से कृष्ण मंत्र स्वीकार करके व्यक्ति को सर्वोत्तम धन की प्राप्ति नहीं होती। मायावादी मते থাকে কৃষ্ণ মন্ত্র লয়, তার পরমার্থ লাভ কবু নাহি হয়। मायावादी से कृष्ण मंत्र स्वीकार करके व्यक्ति को परमार्थ लाभ नहीं होता। तो हम लोग को विचार करना चाहिए। तो हम लोग हो सकता है कि इस्कॉन ज्वाइन करने के आगे कहीं से दीक्षा लिया है, तो उस गुरुदेव का क्या शिक्षा है उसको विचार करके, क्योंकि हम लोग को तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मायावाद कौन है, संप्रदाय गुरु प्रामाणिक गुरु कौन है, तो वो हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए। शुद्ध भक्त व्यतीत अन्य के गुरु करिबे ना। जो शुद्ध भक्त नहीं है उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जे अन्याय শিখে যেই শিক্ষা দেয় তার, উভয়ে নরকে যায় না পায় উদ্ধার। जो व्यक्ति सत्य के विपरीत दर्शन की शिक्षा देता है और जो इस असत्य दर्शन को स्वीकार करता है, दोनों ही नरक में जाते हैं और उनका उद्धार नहीं होता। असत्य दर्शन को स्वीकार करता है। असत्य दर्शन मतलब फिलॉसफी, असत्य फिलॉसफी, मायावाद फिलॉसफी, शून्यवाद फिलॉसफी, ये सबको जो ग्रहण करता है और दूसरे को शिक्षा देता है, उभय नरके जाए ना पाए उद्धार। शुद्ध भक्ति ছাড়ি যিনি শিখিলেন বাদ, তাহার জীবন মাত্র বাদ বিসংবাদ। वह व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति का बहिष्कार करता है और अन्य शिक्षा देता है, वह व्यर्थ के तर्क वितर्क में ही अपना जीवन बिता देता है। সে কেমনে গুরু হবে উদ্ধারিবে জীবে, আপনি অসিদ্ধ অন্যে কিবা শুভ দিবে। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु कैसे हो सकता है? वह बद्ध जीवों का उद्धार कैसे करेगा? जब उसने स्वयं ही पूर्णता हासिल नहीं की तो अन्यों को शिक्षा कैसे दे सकता है? অতএব শুদ্ধ ভক্ত যে সে কেনে নয়, উপযুক্ত গুরু হয় সর্বশাস্ত্রে কয়। सभी धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है वह एक योग्य आध्यात्मिक गुरु कैसे बन सकता है? कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु, ये शक्ति की अभिव्यक्ति है, मतलब कृष्ण अभिव्यक्ति प्रकाश माने उनका एक्सपेंशन है, प्रकाश। प्रभु ब्रजवासी कैसे कह सकते हैं? वो लोग क्या ब्रज में रहते हैं? रहता था शायद, दुहे ब्रजजन, शायद चिन्मय जगत में उन लोग दोनों ब्रज में रहता है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। तो भी बोलते हैं ना कि मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो नित्य वहाँ पे भी रहते हैं और फिर उनका एक्सपेंशन यहाँ पे आता है। Yes, that was वैसे good. वहाँ ब्रजजन गुरु के सामान्य जीव ना जानिबे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण प्रेष्ठ नित्य प्रभु। किसी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य जीव हैं।
आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है। वह भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय भक्त है और नित्य प्रभु है। এই বুদ্ধি সহ সদা গুরু ভক্তি করে, সেই গুরু भक्ति বলে সংসারেতে তরে। इस प्रकार विचार करते हुए व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति बल से जीव जन्म मृत्यु के इस भव सागर को पार कर सकता है। पर प्रभु इसमें जो आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं बार बार, तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही आ जाते हैं ना इसमें। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा कौन से कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं बीच में आपकी क्लास के बीच में आ गया। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, आपका तो साथ हम लोग को चाहिए। आपका नाम लिया जा रहा है। बर्थडे प्रभु, अभी आप ही के बारे में बातचीत हो रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा बर्थडे। प्रणाम। इतना अच्छा दिन है प्रभु, आपका दर्शन बहुत जरूरी था हम लोग के लिए। हम लोग का उन्नति होगा प्रभु जी आपके संग में। हम लोग हरिनाम चिंतामणि में अभी पढ़ रहे थे कि शिक्षा गुरु ब्रजजन होता है, ब्रजवासी है प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि, नित्य ब्रजजन, नित्य हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबके ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा बनी रहे। जय जय। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। अभी प्रभु आपका दर्शन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अभी हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा हो गई दर्शन करके ही। सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, सभी गुरु महाराज की और सब प्रभुपाद की कृपा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह सभी पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा प्रभु जी। तो वो अपना साथ बनाए रखिएगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी जो है भगवान सबकी कृपा बनाए रखें। भगवान की कृपा रहेगी तो हम सभी लोग साथ में रहेंगे, अच्छी तरह साथ रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, महामंत्र बोलेंगे। हरे राम, हरे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तो क्लास कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।